स्त्री प्रत्यय का प्रकरण समाप्त हो चुका है। अब एक नया प्रकरण प्रारंभ होगा। सूत्र है समर्थानाम प्रथमात्मा। अभी तक आप लोग जो सूत्र का अर्थ करते थे, जैसे तस्यापत्यम, उसमें आप क्या अर्थ करती हैं? षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से। तो ये जो समर्थ शब्द लगता है वो कैसे लगता है, उसका क्या तात्पर्य है, ये सूत्र यही आपको बताएगा। समर्थानाम षष्ठी का बहुवचन, प्रथमात पंचमे का एक वचन, व अव्यय। समर्थानाम में निर्धारण में षष्ठी है। निर्धारण में षष्ठी यानी यतश्च निर्धारण। निर्धारण क्या होता है? जब अनेक पदों में से किसी एक का निर्धारण करना होता है। जैसे कई सारे प्रातिपदिक हैं, कई सारे पद हैं, तो उनमें से जो समर्थ है उसी से प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार से निर्धारण क्या हो जाता है? एक में कार्य करता है। ठीक है। अब उसके पश्चात समर्थ शब्द जो है, इधर आ जाओ, है ना। समर्थ शब्द में समास आप लोग पढ़ चुकी हैं। समर्थ क्या होता है? समर्थ पद विधि में आपको बताया गया है। बताओ, समर्थ पद विधि में समर्थ के क्या विग्रह बताए गए थे आपको? हाँ, संश्लिष्टार्थ समर्थ, संगतार्थ समर्थ, संप्रेक्षितार्थ समर्थ, संगतार्थ समर्थ। ठीक है। ये चारों समर्थ के तात्पर्य होते हैं। तो समर्थ का मतलब क्या हो गया कि समर्थता के लिए दो पदों का होना जरूरी होगा। ठीक है। तो इस प्रकरण में क्या होगा? एक प्रातिपदिक होगा और एक अर्थ होगा। एक प्रातिपदिक होगा और एक अर्थ होगा। ठीक है। उन दोनों का परस्पर क्या होना चाहिए? समर्थता होनी चाहिए। दोनों परस्पर संबद्ध होने चाहिए, एक दूसरे के साथ उनका अर्थ संगत होना चाहिए, संश्लिष्ट होना चाहिए, संश्लिष्ट होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम पहले सूत्र का अर्थ देखते हैं। सूत्र का अर्थ करेंगे। ये जो समर्थानाम प्रथमात्मा सूत्र है, ये अधिकार सूत्र भी है और परिभाषा सूत्र भी है। आगे बात समझ में? परिभाषा रूप में ये अधिकार सूत्र है। तो अर्थ करेंगे, अधिकारोयम प्राग्दिशो विभक्ति ही इति यावत। कहाँ तक है इसका अधिकार? प्राग्दिशो विभक्ति ही इति यावत। ठीक है। आगे इतोग्रे वक्ष्यमाणाः तद्धित प्रत्ययाः समर्थानां मध्ये यह प्रथमः तस्मात् विकल्पेन भवति। क्या अर्थ हो गया? बोलिए। इतो अधिकारोयम प्राग्दिशो विभक्ति ही इति यावत। फिर इतोग्रे वक्ष्यमाणाः तद्धित प्रत्ययाः समर्थानां मध्ये यह प्रथमः तस्मात् विकल्पेन भवति। कहते यह अधिकार सूत्र है प्राग्दिशो विभक्ति तक। यहाँ से आगे कहे हुए जो तद्धित प्रत्यय हैं, यहाँ से कहे हुए आगे जो तद्धित प्रत्यय हैं, वो समर्थों के मध्य में जो प्रथम, उससे विकल्प से होते हैं। ये तो सीधा सीधा अर्थ है। अभी आप सोच रहे होंगे ये समर्थ क्या है, प्रथम क्या है। अब उसको आप देखिए। जैसे तस्यापत्यम सूत्र है, ठीक है, अधिकार तो इसका आगे तक जाएगा, किंतु ये मुख्य रूप से जो औत्सर्गिक सूत्र हैं, औत्सर्गिक सूत्र वो होंगे जैसे जिनमें विशेष प्रातिपदिक का निर्देश नहीं किया गया है, बस तस्यापत्यम, तथा आगतः, तस्य निवासः, तत्र भवः, तस्मिन् अनिच युष्मा कास्माकौ इत्यादि जो सूत्र हैं, जिन सूत्रों में केवल प्रातिपदिक का निर्देश किया गया है और साथ ही साथ अर्थ का निर्देश किया गया है। अब उसके बाद क्या चल पड़ता है? अतः इन अडादिभ्य फक इत्यादि आ गए, तो वो क्या हो गए? वो उत्सर्ग सूत्र हो गए, वो अपवाद सूत्र हो गए। उत्सर्ग सूत्र कौन होगा? तस्यापत्यम। फिर अपवाद सूत्र कौन से होंगे? अतः भवादिभ्यश्च सुधातुर कंच इत्यादि सूत्र क्या है? आपके अपवाद सूत्र हैं। तो हम इसको जो उपस्थित करेंगे मुख्य रूप से, वो सारे उत्सर्ग सूत्रों में करेंगे जिनमें अर्थ का निर्देश किया गया है। ठीक है। आगे जो चौथे अध्याय में सूत्र चलेंगे, उनकी एक प्रक्रिया है। उनमें क्या किया गया है कि पहले समर्थ विभक्ति और अर्थ का एक सूत्र में निर्देश कर दिया गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? उसके अपवाद बता दिए गए। जैसे तस्यापत्यम है, तो तस्य से क्या हो गया? षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्यर्थ में अण प्रत्यय होगा, एक उपसर्ग सूत्र हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया? अब अपत्य प्रकरण पूरा चला। अब उसमें यदि अकारांत प्रातिपदिक होगा तो ई प्रत्यय होगा, बहुवादी गण पठित शब्द होंगे तो ई प्रत्यय होगा, सुधात्री शब्द से फिर ई प्रत्यय होगा, अकंग आदेश हो जाएगा, नडादी होगा तो फक प्रत्यय होगा,
इस प्रकार से आगे क्या चल पड़े, उसके अपवाद चल पड़े। इसी प्रकार से आगे भी चल रहे हैं आपके। तथा आगतः तत्र भवः, एक अर्थ निर्देश करके औत्सर्गिक प्रत्यय विधान कर दिया और फिर उसके बाद उसके अपवाद चल पड़े। तो जो उत्सर्ग वाले सूत्र हैं हम उन्हीं में इनको विशेष रूप से समर्थ शब्द को बैठाते हैं। अब आइए देखिए कि समर्थता क्या है। आपने कहा उपगोह अपत्यम इति औपगवः। यहाँ पर उपगु का संबंध किसके साथ है, अपत्य के साथ, और अपत्य का किसके साथ है, उपगु के साथ। उपगु का कौन, अपत्य, अपत्य किसका, उपगु का। तो दोनों परस्पर संबद्ध हैं। जैसे आपको समास में बताया था, राज्यः कः पुरुषः, पुरुषः कस्य राज्यः। तो दोनों आपस में क्या थे, समर्थ थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा कि आगे के जो भी तद्धित प्रत्यय होंगे उनका प्रातिपदिक और अर्थ, प्रातिपदिक और अर्थ उन दोनों की परस्पर क्या होनी चाहिए, समर्थता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसको उल्टा समझो कि कहाँ पर नहीं होगा। जैसे कंबलम उपगोह अपत्यम देवदत्तस्य, तो यहाँ पर भी उपगोह अपत्यम, किंतु उपगु का सामर्थ्य किसके साथ है, कंबल के साथ है। कंबलम उपगोह अपत्यम देवदत्तस्य, अपत्य का संबंध किसके साथ है, देवदत्त के साथ। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर उपगोह और अपत्यम का दोनों का परस्पर सामर्थ्य नहीं है। परस्पर समर्थ कौन से पद हैं, उपगोह अपत्यम। पहले समर्थता समझ लिया आपने। और देवदत्त, ये कंबलम उपगोह अपत्यम देवदत्तस्य, यहाँ पर उपगोह अपत्यम ये दोनों परस्पर संबद्ध नहीं है, समर्थ नहीं है। ठीक है। अब प्रथमार्थ को समझना है आपको। ये तो समझ में आ गया कि आगे के जो तद्धित प्रत्यय होंगे उनमें प्रातिपदिक और अर्थ में क्या होनी चाहिए, परस्पर समर्थता होनी चाहिए। जहाँ समर्थता है उपगोह अपत्यम में। अब ये समस्या आती है कि आपने तो ये कह दिया कि इतोग्रे वक्ष्यमाणः तद्धित प्रत्ययः समर्थानाम भवति, समर्थों में होता है, समर्थों से होता है। तो समर्थ तो दोनों हैं, उपगु का अपत्यम के साथ, अपत्यम का उपगु के साथ। जब दोनों समर्थ हैं तो हम प्रत्यय की उत्पत्ति किससे करें, ये बात समझ में आ गई। तो उसके लिए कह दिया प्रथमार्थ, जो समर्थों में जो प्रथम। अब वो प्रथमता आपको कहाँ देखनी है, प्रथमा विभक्ति नहीं देखनी आपको, अपितु जो सूत्र है, प्रत्यय विधान करने वाला जो सूत्र है, उस सूत्र में जो प्रथम उच्चारित पद है, सूत्र में जो प्रथम उच्चारित पद है उससे प्रत्यय होगा। तो अब तस्यापत्य में प्रथम उच्चारित पद क्या है, तस्य। तो अब समर्थों में जो षष्ठी समर्थ होगा, समर्थों में अब जो पद कैसा होगा, षष्ठ्यंत होगा, उसी से हम प्रत्यय की उत्पत्ति करेंगे, उपगोह से नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं उपगोह से करेंगे, अपत्यम से नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। तो एक तो बात यह आएगी कि प्रत्यय जो होगा वो समर्थ से होगा। समर्थता का तात्पर्य क्या हो गया कि अर्थ और प्रातिपदिक का परस्पर क्या होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है। और उन समर्थों में भी किससे होगा प्रत्यय, सूत्र में उच्चरित जो प्रथम पद होगा। तो तस्यापत्य में प्रथम पद क्या है, तस्य। तो तस्य क्या है, षष्ठ्यंत है। तो जो षष्ठ्यंत होगा उससे प्रत्यय की उत्पत्ति हो जाएगी। तत्र भव में क्या है, तत्र। तो जो सप्तम्यंत होगा उससे जाकर शालायाम भवः इति शालीयः, किससे प्रत्यय उत्पन्न करते हैं, शाला से करते हैं। तथा आगतः में पंचम्यंत ले लेंगे, तस्येदम तस्य विकार इत्यादि में फिर षष्ठ्यंत ले लेंगे। तो जो भी सूत्र ये प्रत्यय विधान करने वाले सूत्र हैं उनमें जो प्रथम उच्चरित है, सूत्र में जो प्रथम पद उच्चरित है उसी से प्रत्यय की उत्पत्ति होगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब उस समर्थता को दिखाने के लिए कि दोनों परस्पर समर्थ हैं और ये षष्ठी, उसके लिए आपको सुबंत बनाना आवश्यक होगा। जब तक सुबंत नहीं बनेगा तो उपगु अपत्यम, तो दोनों का जो परस्पर संबंध है उसके लिए आपको कौन सी विभक्ति चाहिए, षष्ठी या जो भी विभक्ति जहाँ पर होगी उस अर्थ का परस्पर सामर्थ्य है उन दोनों का परस्पर, इसके लिए कोई ना कोई सुबंत विभक्ति आपको चाहिए। ठीक है। तो जहाँ पर षष्ठ्यंत चाहिए वहाँ पर षष्ठी से विधान कर दिया और उसी से ही फिर प्रत्यय की उत्पत्ति भी होती है। तो समर्थता समझ में आ गई। फिर दोनों समर्थ हैं तो किससे प्रत्यय की उत्पत्ति होगी, तो सूत्र में जो प्रथम उत्पन्न है, प्रथम पठित है उससे उत्पत्ति होगी।
अब यहाँ तक स्थिति आ गई आपकी। अब आपने स्थिति रख दी उपगु ngस, आगे अपत्य तो अर्थ को दिखाने के लिए रखते हैं, अण रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात और समझनी होगी आपको कि सूत्र ने ये तो कह दिया कि इतोग्रे वक्ष्यमाणः प्रत्ययाः समर्थानां मध्ये यह प्रथमः, समर्थों में जो प्रथम, तो प्रथमता कहाँ देखोगे? सूत्र में उच्चरित जो प्रथम पद है उससे देखेंगे। किंतु अब आगे यहाँ से प्रातिपदिकात का भी विशेषण चलता है। किसका विशेषण चलता है? प्रातिपदिकात का भी अधिकार चलता है। और प्रातिपदिकात क्या है? विशेष्य है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो अब हम जैसे अतई सूत्र है, क्या है सूत्र? अतई सूत्र है। तो अब उसमें अतः भी है, प्रातिपदिकात भी है, समर्थानाम भी है। अब किसको किसके साथ जोड़ेंगे? किसको किसके साथ जोड़ेंगे? आपने कह दिया कि षष्ठी समर्थ, अदंत षष्ठी समर्थ, ठीक है। तो अब षष्ठी समर्थ दिखाने के लिए आपको षष्ठ्यंत पद चाहिए। यदि आप षष्ठ्यंत लेंगे तो यदि आप तीनों को एक साथ विशेष विशेषण बना देंगे तो दोष आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम समर्थता दिखाने के लिए तो हम षष्ठ्यंत का वो रखेंगे, किंतु है ना, समर्थता दिखाने के लिए हम षष्ठ्यंत को रखेंगे, किंतु प्रत्यय की जो उत्पत्ति होगी वो षष्ठ्यंत से नहीं होगी। प्रत्येक उत्पत्ति तो किससे होगी? अकारांत प्रातिपदिक से होगी। तो जो अतः, नडादिभ्यः, गर्गादिभ्यः इत्यादि जो पद होंगे वो किसके विशेषण बनेंगे? वो प्रातिपदिक के विशेषण बनेंगे। वो किसके विशेषण बनेंगे? वो प्रातिपदिक के विशेषण बनेंगे। और जो तस्य है षष्ठी समर्थ उसके साथ लगेगा। तो इसलिए हम अर्थ क्या कर देते हैं? अकारांत षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से, ठीक है ना, या षष्ठी समर्थ अकारांत प्रातिपदिक से। तो षष्ठी समर्थ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि षष्ठ्यंत वहां पर हम षष्ठी विभक्ति रखेंगे। वहां पर हम क्या रखेंगे? षष्ठी विभक्ति रखेंगे, ठीक है ना। वहां पर षष्ठी विभक्ति हम स्थापित करेंगे। किंतु यदि हम समर्थता अकारांत के साथ जोड़ दें, यदि हम क्या जोड़ दें? अकारांत समर्थ प्रातिपदिक यदि हम जोड़ देंगे तो क्या दोष आएगा पता है? तब क्या होगा कि आप यदि अकारांत भी देखना चाहें और षष्ठी समर्थ भी देखना चाहें तो केवल ज्यस्य अपत्यम, बस यहीं पर प्रत्यय हो पाएगा, ठीक है। अब ज्यो हो, यहाँ पर क्या है कि ज्यो अपत्यम परस्पर समर्थ तो है किंतु अकारांत नहीं है। ज्यस्य क्या है? अकारांत भी है, षष्ठी समर्थ भी है। तो ज्यस्य अपत्यम इति अतः से आप ये प्रत्यय कर सकते हो। किंतु यदि हम आगे बढ़ गए कि दो ज्ञानवान का अपत्य ज्यो अपत्यम, तो यहाँ पर क्या है? षष्ठी समर्थ तो है किंतु अकारांत नहीं है। बात समझ में आई? कहाँ ज्यो हो, कहाँ ज्यस्य अ अंत में है। यदि आप षष्ठ्यंत भी देखेंगी और अकारांतता भी देखेंगी तो दोनों चीज एक साथ नहीं घट पाएगी। ज्यस्य में घट जाएगी तो केवल बस ज्यस्य अपत्यम में ही विग्रह हो पाएगा, किंतु ज्यो अपत्यम यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यो जो षष्ठ्यंत रूप बन रहा है वो कैसा आपका? ओकारांत है। और ज्ञानाम में भी मकारांत है। ज्ञानाम अपत्यम ये कैसा हो गया? मकारांत हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अतः जो है वो प्रातिपदिक का विशेषण बनेगा। और समर्थता दिखाने के लिए आप वहां पर षष्ठी विभक्ति का रूप रखेंगे। इसीलिए हम लोग ये जो स्थिति रखते हैं ना, क्या? उपगु ngस अण। तो ये जो ngस बीच में लाते हैं वो किस लिए लाते हैं? ये दिखाने के लिए कि ये षष्ठी समर्थ है। किंतु प्रत्येक उत्पत्ति किससे करेंगे? नहीं, जहां पर जो मूल शब्द होगा, यदि अतः से करेंगे तो अकारांत से करेंगे, और उपगु ngस में किससे करेंगे? प्रत्येक उत्पत्ति उपगु से करेंगे। किससे करेंगे? उपगु प्रातिपदिक से। यानी समर्थता दिखाने के लिए आप षष्ठी विभक्ति लाओगे, सप्तमी लाओगे, पंचमी लाओगे, जहां पर जिसकी आवश्यकता है वो विभक्ति आएगी। तो वो विभक्ति केवल किस लिए आती है? समर्थता दिखाने के लिए। और समर्थता बिना सुबंत के नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमको वहां पर षष्ठ्यंत भी चाहिए। तो इसलिए हम षष्ठी समर्थता के लिए वहां पर क्या करते हैं? ngस इत्यादि विभक्तियां रखते हैं। किंतु प्रत्येक उत्पत्ति किससे करते हैं? प्रातिपदिक से करेंगे। प्रत्येक उत्पत्ति किससे करेंगे? प्रातिपदिक से। षष्ठी समर्थ होना चाहिए, इसलिए हम वहां पर क्या लाएंगे? ngस लाएंगे।
सप्तमी समर्थता के लिए ङी लाएंगे, चतुर्थी समर्थता के लिए ङे लाएंगे, पंचमी समर्थ के लिए ङसी लाएंगे, तृतीया समर्थ के लिए टा लाएंगे, वो द्वितीय समर्थ के लिए अम लाएंगे, सारे लाएंगे। किंतु प्रत्येक उत्पत्ति जब करेंगे तो वो किससे करेंगे? मूल प्रातिपदिक से करेंगे। यदि अकारांत से विधान है तो अकारांत से करेंगे, और यदि सामान्य रूप से विधान है तो सामान्य रूप से करेंगे। तो प्रत्येक की उत्पत्ति हम तो जो अतः इत्यादि देखना है, जो प्रातिपदिक के जो विशेषण बनेंगे वो प्रातिपदिक में देखेंगे और समर्थता विभक्ति से दिखाएंगे। इस कारण से आपकी ये सिद्धियां इस प्रकार से होती हैं, जो तद्धित की सिद्धियां होती हैं कि शालायाम भव इति, तो हम उसकी समर्थता दिखाने के लिए क्या लाते हैं? शाला ङी आगे छ। किंतु प्रत्येक उत्पत्ति किससे करते हैं? शाला से करते हैं, प्रातिपदिक से करते हैं, न कि हम सप्तम्यंत शालायाम बना करके करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि अभी तक जो आप ये अर्थ कर रहे थे कि षष्ठी समर्थ, फिर हम रखते हैं उपगुंगस, तो जो भी तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति करते हैं वो किसी न किसी समर्थ से होगा, कोई ना कोई इसमें समर्थ विभक्ति रहेगी। इसलिए शुरू में कह दिया कि यहाँ से आगे जो भी तद्धित प्रत्यय होंगे वो किससे होंगे? समर्थ से होंगे। अब कोई ना कोई आपको तद्धित में समर्थता दिखाने के लिए विभक्ति रखनी पड़ती है, या तो षष्ठी होती है या सप्तमी होती है, कहीं चतुर्थी होती है, कहीं तृतीया होती है, कहीं सप्तमी होती है, कहीं पंचमी होती है, कहीं द्वितीया होती है। आपने अभी तक भी देखे होंगे जो भी सिद्धियां पढ़ी आपने, तो कोई ना कोई आपको क्या रखना पड़ता है? समर्थ विभक्ति रखनी होती है। तो वो केवल आपको समर्थता दिखाने के लिए होती है। आगे बात समझ में? तो इस सूत्र का यही मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र है। तो इसमें आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि एक तो आगे के जो भी प्रत्यय होंगे वो किसी न किसी प्रातिपदिक से अर्थ विशेष में होंगे। तो जिस अर्थ विशेष में होंगे, जो अर्थ विशेष कहा जा रहा है, उसका प्रातिपदिक के साथ क्या होना चाहिए? समर्थता होनी चाहिए। और प्रत्येक उत्पत्ति किससे होगी? प्रातिपदिक से होगी, और वो भी किस प्रातिपदिक से होगी? प्रथम प्रातिपदिक से होगी। और वो प्रथमता कहाँ देखेंगे? सूत्र में देखेंगे। तो वहां पर तस्य कह दिया है, इसलिए हम षष्ठी समर्थता के लिए हम उपगुंगस रखेंगे। तत्र है तो शाला आंगिंगी रखेंगे, तस्मय है तो गो आंगिंगे रखेंगे। इस प्रकार से जहाँ जिस अर्थ में विधान किया गया है वहां उस हिसाब से हम प्रत्यय ये विभक्तियां रखते हैं। बात समझ में आ गई सूत्र की? अब उदाहरण बनाएंगे आप, जैसे उपगोह अपत्यम इति औपगवः। जहाँ उपगु भी समर्थ प्रकृति है और अपत्यम भी समर्थ प्रकृति है, दोनों समर्थ हैं, ठीक है ना। किंतु उनमें जो प्रथम समर्थ है वो क्या है? तस्य षष्ठ्यंत है। तो जो षष्ठ्यंत है वो क्या है? उपगु। तो उसी से प्रत्यय की उत्पत्ति होगी। इसलिए उपगुंगस आगे अण, फिर कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक करके उपगु अ, उसके बाद यचिभम यस्यति च और गुणा से गुण कर लेंगे, और वृद्धि कर लेंगे, औपगो अवादेश करके बना लेंगे औपगवः। बात समझ में आ गई यहाँ तक क्या आप लोगों को? तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या सूत्र है। अभी आपने तत्काल पढ़ा है, तो तत्काल आप लोग इसको विचार करके शाम तक इसको नोट भी कर लेना, लिख लेना, नहीं तो फिर बाद में दिमाग से उतर जाता है। तो ये सारी बातें हो गई, आपको समझ में आ गई हैं। और ये भी देखना है कि इसके आगे दोनों की अनुवृत्तियां जाती हैं, समर्था नाम की भी और प्रातिपदिकात की भी। तो जो अतः इत्यादि पद हैं वो प्रातिपदिक के विशेषण बनेंगे, और जो सूत्र में जो उच्चरित पद है वो समर्थ का विशेषण बनेगा। इसलिए षष्ठी समर्थ अदंत प्रातिपदिक से, षष्ठी समर्थ गर्गादि प्रातिपदिकों से, षष्ठी समर्थ नडादि प्रातिपदिकों से। तो जो प्रातिपदिक के विशेषण बनेंगे वो प्रातिपदिक का रहेगा, और जो समर्थ है वो सूत्र में उच्चरित जो प्रथम पद है उसका विशेषण बन करके और फिर कार्य होता जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र पूर्ण हुआ, समर्थानाम प्रथमात् वा। ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगला सूत्र देख लीजिए, प्राक दीव्यतो। प्राक अव्यपदम, दिव्यतः पंचमे का एक वचन, अण प्रथमा का एक वचन। ठीक है। दिव्यतः से हम लेंगे तेन दिव्यति खनति जयति जितम का दिव्यतः प्रयोग करेंगे। अर्थ होगा सूत्र का, ये भी अधिकार सूत्र है। ठीक है। तो अर्थ करेंगे
दिव्यतः प्राक् अण् प्रत्ययः भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। दिव्यतः प्राक् अर्थात तेन दिव्यति खनति जयति जितम् इत्येतस्मात् प्राक् ये अर्थाः विहिताः तेभ्यः अण् प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। तेन दिव्यति सूत्र कहाँ निकालो? चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का द्वितीय नंबर का सूत्र। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया कि तेन दिव्यति से पहले पहले तक जितने भी अर्थों का निर्देश किया गया है उन सब अर्थों में तत्त प्रातिपदिकों से कौन सा प्रत्यय होगा? अण् प्रत्यय होगा। तो उत्सर्ग प्रत्यय जो है वो अण् प्रत्यय है। तस्यापत्यम से हम क्या करते हैं? अण्। अनुवृत्ति कहाँ से आ रही? कहीं से नहीं आ रही, किंतु इसी से होगा। तेन रक्तम रागात अण् प्रत्यय, तत्र भवः अण् प्रत्यय, तथा आगतः अण् प्रत्यय, तस्य विकारः अण् प्रत्यय, तस्येदम् अण् प्रत्यय। आ गया समझ में? तो जितने भी ये अर्थों का निर्देश किया गया है, जितने भी अर्थों का निर्देश किया गया है उन सभी अर्थों में सामान्य रूप से कौन सा प्रत्यय होगा? अण् प्रत्यय होगा। ये उत्सर्ग रूप में विधान कर दिया गया। आगे समझ में? अब उसके बाद फिर उसके क्या चल पड़ते हैं? अपवाद चल पड़ते हैं। इसलिए हम लोग जब कहते हैं यथा विहितम प्रत्ययो भवति, क्या कह देते हैं? यथा विहितम, जिससे जो विहित है। तो सामान्य रूप से चतुर्थ अध्याय में सभी अर्थों में कौन सा प्रत्यय विधान किया गया है? अण् प्रत्यय विधान किया। अण् प्रत्यय उत्सर्ग प्रत्यय है। अण् प्रत्यय क्या है? उत्सर्ग प्रत्यय है। और फिर उसके अपवाद उसी अर्थ में चल पड़ते हैं। जैसे तस्यापत्यम से अण् प्रत्यय होगा, वहां पर प्रत्यय का निर्देश नहीं करेंगे। अब उसके हमको जो अपवाद चाहिए वो उसके आगे पढ़ दिए। क्या पढ़ दिया? अतई बहवदिभ्यश्च सुधातुरक अंच इत्यादि सूत्र उसके आगे पढ़ दिए। ऐसे और भी अर्थों को देखो, और कौन से अर्थ है इसके आगे? जैसे तेन रक्तम रागात है, ठीक है ना। अब तेन रक्तम रागात का अर्थ हम क्या कर देंगे? तेन यानी तृतीया समर्थ, तेन के साथ हम क्या लगा देंगे? समर्थ। तृतीया समर्थ रागवाची प्रातिपदिक से रक्तम इस अर्थ में क्या प्रत्यय होगा? अण् प्रत्यय। क्योंकि कोई विशेष अर्थ, तो जो भी इस प्रकार के सामान्य सूत्र हैं जिनमें समर्थ विभक्ति और अर्थ का निर्देश किया गया है उन सब में कौन सा प्रत्यय होगा? अण् प्रत्यय होगा। ठीक है। अब उसका अपवाद दे दिया लाक्षा रोचना ठक, कि लाक्षा और रोचना से तो ठक प्रत्यय होगा। फिर दूसरा सूत्र दे दिया नक्षत्रेण युक्त कालः, ये भी उत्सर्ग सूत्र हो गया, तो इसमें भी अण् प्रत्यय होगा। फिर इसी प्रकार से आगे देखते जाओ। तत्रोद्धित ममत्रेभ्य इत्यादि सूत्र बना रखे हैं। सास्य देवता सूत्र है, तस्य समूह सूत्र है, दिख रहा है ना, तस्य निवास है, तो इन तेन निर्वृत्तम है। इन सब सूत्रों में क्या होगा कि तत्त समर्थ प्रातिपदिकों से उस अर्थ में अण् प्रत्यय होगा। तत्त समर्थ प्रातिपदिक से उस अर्थ में अण् प्रत्यय होता जाएगा। और फिर यदि हमको अपवाद चाहिए तो उसी अर्थ में कुछ प्रातिपदिकों से दूसरे दूसरे प्रत्यय हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये दोनों सूत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि एक सामान्य व्यवस्था बना दी कि जो भी अर्थ निर्देश करने वाले मुख्य सूत्र हैं उन सब में एक तो समर्थ प्रातिपदिक होता जाएगा और उन सब सूत्रों में कौन सा प्रत्यय होगा? अण् प्रत्यय होगा। जहां फिर विशेष चाहिए वहां कुछ हम विशेष पाणिनि ने कर दिए। तो प्राग दिव्यतोन और समर्थानाम प्रथमाद वा। अब समर्थानाम प्रथमाद वा में वा भी लगाया हुआ है, और वो जो वा है वो पूरे अध्याय पर्यंत चलता है। तो वा का तात्पर्य क्या हो गया कि विकल्प से होंगे, यानी आपको एक अधिकार और दे दिया कि आवश्यक नहीं कि आप सब जगह प्रत्यय करिए ही, आप विग्रह वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप औपगवः भी बोल सकते हैं और उपगो अपत्यम भी प्रयोग कर सकते हैं। दशरथस्य अपत्यम भी प्रयोग कर सकते हैं और दाशरथी ही यह भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे समास में था, आप समास भी कर सकते हैं और असमस्त पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किससे कर पाएंगे? आपको महाविभाषा से अधिकार चला। ऐसे तद्धित प्रत्यय में भी समर्थानाम प्रथमाद्वा से ये महाविभाषा, इसको क्या बोला जाता है? क्यों महाविभाषा? क्योंकि पूरे तद्धित प्रकरण में ये चलेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कहीं कहीं नित्यम कह दिया गया तो नित्य ही प्रत्यय हो जाएगा। यदि नित्यम नहीं कहा गया है तो सर्वत्र क्या रहेगा? विकल्प से
आप एक बार विग्रह वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रत्ययार्थ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों सूत्र जो हैं ये पूरे तद्धित प्रकरण के लिए हैं। एक तो समर्थ प्रातिपदिक से होगा और समर्थता देखनी होगी, उसमें भी सूत्रोच्चरित जो प्रथम पद है उस समर्थ प्रातिपदिक से होगा। ये बातें हो गई। और जितने भी अर्थ निर्देश वाले सूत्र हैं उन सबका एक उत्सर्ग प्रत्यय बना दिया गया है और वो कौन सा है? अण प्रत्यय है। फिर उसके अपवाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपत्यादिभ्य पंचमी का बहुवचन च अव्यय प्रथम। अश्वपति आदि येषां ते अश्वपत्यादयः तेभ्यः अश्वपत्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अश्वादिभ्यः समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग्दिव्यतेषु अण प्रत्ययो भवति, है ना। सब जगह हम लोग जो मुख्य सूत्र हो ना प्राग्दिव्यतेषु कुछ सूत्रों में लगाना पड़ेगा। कहते हैं अश्वपत्यादि समर्थ प्रातिपदिकों से प्राग्दिव्यतीय अर्थों में अण प्रत्यय होता है। यहाँ एक शंका हो गई। कहते हैं कि क्यों अश्व प्राग्दिव्यतों ने तो पहले ही कहा है कि प्राग्दिव्यती सभी अर्थों में क्या होगा? अण प्रत्यय होगा। फिर आप कह रहे हैं कि अश्वपत्यादि गण पठित प्रातिपदिकों से भी प्राग्दिव्यती अर्थों में अण प्रत्यय होता है। तो पहले वाले सूत्र ने तो नहीं कहा था कि हम अश्वपत्यादियों से नहीं करेंगे? कहा था क्या? नहीं कहा था। फिर ये सूत्र क्यों बनाया गया? तो ये अगले वाले सूत्र का अपवाद है। आगे सूत्र है द्वितीय द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदान्य। तो वो कहता है कि पति उत्तर पद वाले प्रातिपदिकों से ण्य प्रत्यय हो जाएगा। तो अश्वपति इत्यादि में भी सारे शब्द कैसे हैं? पति उत्तर पद वाले हैं। तो उनसे ण्य न हो जावे, उनसे भी क्या रहे? अण प्रत्यय ही होवे। इसलिए सूत्र को बना दिया गया पुरस्ताद अपवाद। तो आप अर्थ क्या करेंगे? उदाहरण क्या बनाएंगे? आश्वपतम, शातपतम। तो जितने भी अर्थ हैं, है ना, कितने अर्थ आपको पता है? प्राग्दिव्यती अर्थ तस्यापत्यम, ठीक है ना, तेन रक्तम रागात, संस्कृतम भक्षाः, सास्य देवता, तस्य समूहः, ठीक है ना, इत्यादि जितने भी अर्थ हैं। अब कोई भी अर्थ होगा, अश्वपति शब्द से क्या होगा? अण प्रत्यय ही होगा। अश्वपते अपत्यमिति आश्वपतम, अश्वपतीनां समूह इति आश्वपतम, अश्वपतिना निर्वृत्तम इति आश्वपतम, अश्वपते जातः इति आश्वपतम, अश्वपते निवासः इति आश्वपतम। कोई भी प्राग्दिव्यतीय अर्थ होगा, उन सभी अर्थों में क्या प्रत्यय होगा? अण प्रत्यय ही होगा। अन्यथा अगले सूत्र से ण्य प्रत्यय होने वाला था। तो आशुपतम समझ में आ गया। इसी पर से शतपति शब्द है, वो भी क्या कहलाएगा? शातपतम, ठीक है। एक तो सूत्र और कर ले। द्वितीय द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदात् ण्यः। द्वितीय द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदात् पंचमी का एक वचन, ण्यः प्रथमा का एक वचन। द्वितीश्च, अदितिश्च, आदित्यश्च, और अगला शब्द पहले उसमें समास कर लीजिए। पति उत्तर पदम यस्य तद पत्युत्तर पदम। पहले समास करेंगे बहुव्रीहि, फिर द्वंद्व समास करेंगे। द्वितीश्च, अदितिश्च, आदित्यश्च, पत्युत्तर पदंच इति द्वितीय द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदम तस्मात् द्वितीय द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदात्। जब आपको समझ में आ रहा है तो जोर से बोला करो, उससे आपके मुख में चढ़ेंगे समास इत्यादि। बोलो फिर से। पति उत्तर पदम यस्य, द्वितीयश्च नहीं, द्वितीयश्च, तस्मात् पदात्। अनुवृत्ति है प्राग्दिव्यतः की, अर्थ करेंगे। और समर्थानाम प्रथमाद्वा तो चल ही रहा है, जहाँ आवश्यक होगा वहाँ बैठाते जाएंगे उसको। तो द्वितीय अदिति आदित्य इत्येतेभ्यः समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पत्युत्तर पदाच्च प्रातिपदिकात् प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु ण्यः प्रत्ययः परश्च भवति। कौमुदी बोलो मुख से, हाँ बोलिए। अर्थ क्या हुआ? द्वितीय अदिति आदित्य इत्येतेभ्यः समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पत्युत्तर पदाच्च प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकात् प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु ण्यः प्रत्ययः परश्च भवति।
कहते हैं द्वितीय, अदिति, आदित्य और पति उत्तर पद वाले जितने भी प्रातिपदिक हैं उन सब से प्राग्दिव्यतीय अर्थों में, यानी आगे आगे सूत्रों में अलग अलग प्रत्यय विधान करेंगे, किंतु इन प्रातिपदिकों से तो कोई भी प्राग्दिव्यतीय अर्थ होगा उनमें क्या प्रत्यय होगा? न्य प्रत्यय ही होगा, अण प्रत्यय नहीं होगा। उत्सर्ग प्रत्यय क्या है? अण है। इसने कह दिया नहीं, इन प्रातिपदिकों से तो क्या होगा? अन्य प्रत्यय ही होगा। अब उदाहरण बनाएंगे हम लोग। द्वितीय अपत्यमिति, बनाओ बनाओ, द्वितीय अपत्यमिति, हाँ शाबाश, बनाओ। दैत्य, दैत्य शब्द तो सुना ही है। द्वितीय अदिति दो थे, तो द्वितीय के जो अपत्य है वो क्या कहलाए? दैत्य कहलाए। तो कैसे बन जाएगा? द्वितीय आगे नाकित संज्ञा, वृद्धि होकर के क्या बन गया? दैती। और फिर दैत्य आगे यचिवम यस्यति च दैत्य। अदितेर अपत्यमिति, अदितेर अपत्यमिति आदित्य। और आदित्य से भी बन रहा है, पहले हमने आदित्य शब्द बना लिया इससे, और फिर आदित्यस्य अपत्यमिति आदित्यः, आदित्यस्य इदमिति आदित्यम। तो कैसे बनेगा? आदित्य से बनाओ। आदित्य, हाँ, आदित्य शब्द से ण्य प्रत्यय करोगे, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर दो या हो गया ना, कैसे? आदित्य आगे य, तो यहाँ सूत्र लग जाएगा हलो यमाम यमी लोपः। हल से उत्तर, हल है पत, यम परे है एक या, दूसरे या का क्या हो गया? लोप हो गया। तो हल से उत्तर यम के परे थे, यम का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो क्या बन गया फिर से? आदित्य। ठीक है ना? तो आदित्य शब्द से भी नया प्रत्यय होगा। और आदित्य शब्द कैसे बनाया? आदित्य अपत्यम से बना लिया आदित्य। और पत्युत्तर पद देखो, प्रजापते अपत्यमिति प्राजापत्यम, प्रजापते इदमिति प्राजापत्यम। आ जाता ना प्राजापत्यष्टि। तो प्रजापति शब्द से किसी भी अर्थ में प्रत्यय करोगे क्या बनेगा? प्राजापत्यम। सेनापते इति सैनापत्यम, से को वृद्धि होगी तो क्या वृद्धि होगी? सई। श्लोक याद है? सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्रविद अर्हति। कहते हैं चाहे सेनापति बनना हो, चाहे राजा बनना हो, सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च, चाहे आपको दंड है ना, दंड का नेतृत्व करना हो, यानी जज इत्यादि बनना हो, है उसको क्या बोलेंगे? न्यायाधीश बनना हो। आगे सर्वलोकाधिपत्यम च, सारे लोक पर आपको आधिपत्य करना हो, तो वेद शास्त्रविद अर्हति, जो वेद शास्त्र को जानने वाला है वही इन पदों को ग्रहण कर सकता है। इस श्लोक को याद रखना चाहिए। आधिपत्यम बन गया, अधिपते इदमिति आधिपत्यम। तो जितने भी प्राग्दिव्यतीय अर्थ हैं उनमें पत्युत्तर पद प्रातिपदिकों से और द्वितीय अदिति आदित्य से एक ही प्रत्यय होगा, और वो प्रत्यय कौन सा होगा? न्य प्रत्यय होगा। सिद्धि हो गई। तो इस प्रकार से आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष आगे करेंगे।